अगर आपके पीरियड्स भी इरेगुलर है, टाइम पे नहीं होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगी। सो कीप वॉचिंग। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल होममेड ब्यूटी पाठशाला में। सो आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है इरेगुलर पीरियड्स के ऊपर। दोस्तों तो ये जो प्रॉब्लम है ये कॉमन हो गई है, तो पीरियड्स टाइम पे होते ही नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत सी महिलाओं को फेस करनी पड़ती है और बहुत सी महिलाएं डर भी जाती हैं कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है जिससे पीरियड्स बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, कहीं प्रेगनेंसी तो कंसीव नहीं होगी। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे पीरियड्स की जो साइकिल होती है वो 28 दिन की होती है और कितनी महिलाओं में ये 31 दिन की भी हो सकती है और किसी किसी में तो 35 दिन की भी हो सकती है। दोस्तों मान लीजिए आपके जो पीरियड्स हैं वो 15 तारीख को आ रखे हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ के जो आपके पीरियड्स आएंगे अगर 15 तारीख को ही आते हैं या फिर उससे 2 दिन पहले आते हैं या फिर उसके 2 दिन बाद आते हैं, अगर इस तरह से आपके पीरियड्स आपको आते हैं तो दोस्तों ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। तो अगर आपके पीरियड्स एक हफ्ता लेट या फिर 10 दिन लेट जाते हैं तो इस सिचुएशन में आपको समझ जाना चाहिए कि ये सब नॉर्मल नहीं है, इसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों शादी के बाद कई वीमेंस की जो पीरियड्स हैं मिस भी हो जाते हैं या फिर बहुत लेट जाते हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग यही अनुमान लगाते हैं कि शायद प्रेगनेंसी ठहर गई होगी, क्योंकि जब प्रेग्नेंट होते हैं तो उस समय भी हमारे जो पीरियड्स हैं वो मिस हो जाते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रही हैं उसके बावजूद भी आपके पीरियड्स लेट जा रहे हैं तो उसका क्या रीजन है ये आपको पता लगाना चाहिए। तो आपके पीरियड्स लेट होने के बहुत से रीजन हो सकते हैं। आजकल की जो गलत खान पान हो गया दोस्तों, गलत लाइफ स्टाइल हो गई है, इससे जो छोटी छोटी एज की लड़कियां हैं उनके पीरियड्स भी बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं। साथ ही महिलाओं में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो आपके पीरियड्स लेट होने का क्या रीजन है वो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। दोस्तों आपके सारे जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर, और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। जब सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो उसकी अपडेट आपको टाइम पे मिल जाएगी। दोस्तों पीरियड्स लेट होने का जो सबसे पहला रीजन है और सबसे जो बड़ा रीजन है वह है तनाव, स्ट्रेस। अगर हम चाहते हैं कि हम स्ट्रेस ना लें ऐसा इम्पॉसिबल है, वो ना चाहकर भी हम सभी उसके शिकार हो जाते हैं। और स्ट्रेस इतनी गंदी चीज है कि ये आपकी पूरी बॉडी के जो हार्मोन्स है दोस्तों उसको बिल्कुल चेंज कर देती है, जिससे आपके जो पीरियड्स की साइकिल है उसको बिल्कुल डिसमिस कर देती है। आपके पीरियड्स जो रेगुलर होने वाले होंगे, अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होंगे और हार्मोन्स चेंज की वजह से आपके जो पीरियड्स की साइकिल है वो डिसबैलेंस हो जाएगी दोस्तों। और अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेती है तो इससे आप बीमार भी पड़ सकती हैं, आपका वजन भी बढ़ सकता है, आपका वजन भी घट सकता है। तो कुल मिलाकर ये बहुत बेकार चीज है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं तो ओब्वियसली आपके जो पीरियड्स की डेट है वो लेट तो जानी है, आपका हार्मोन्स डिसबैलेंस होना ही होना है दोस्तों। तो होता ही है दोस्तों, अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं तो हमारे शरीर में इसको बैलेंस करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं और रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो होते हैं दोस्तों वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे ओव्यूलेशन या हमारे पीरियड्स की डेट टाइम पे नहीं हो पाती है और वो लेट हो जाती है। तो अगर आपके पीरियड्स लेट होते हैं, आप किसी डॉक्टर के पास, गायनी के पास दिखाने जाते हैं तो सबसे पहले आपसे वो यही कहेगी कि आप स्ट्रेस फ्री रहें। मतलब आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेस जो है ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करके, हमारे पीरियड्स को लेट करके दोस्तों। सेकंड, शरीर का वजन कम या फिर अधिक होना दोस्तों अगर आपकी हाइट से आपका वजन नॉर्मल से 10% नीचे है तो आप समझ जाइए कि आपको ओव्यूलेशन से जुड़ी प्रॉब्लम होनी ही होनी है दोस्तों। मीन्स आपके पीरियड्स लेट होने ही होने हैं। अगर आपका वजन कम है तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं, उसकी वजह से आपका वजन बहुत ज्यादा कम है, या फिर आपका ईटिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है। मीन्स आप अपने खाने में जो है प्रॉपर डाइट को शामिल नहीं कर रही हैं, बाहर की चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, ऑयली जंक फूड इनको ज्यादा आप इंटेक करती हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देती है। जहां से हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए समझ जाओ आपकी पीरियड्स की जो साइकिल है दोस्तों वो इरेगुलर हो गई। तो इन्हीं बैड हैबिट्स की वजह से आपके पीरियड्स की साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाती है। जिस तरह लो वेट जो है आपके पीरियड्स की साइकिल को चेंज कर सकता है, उसी प्रकार
वजन का बढ़ना भी आपके पीरियड्स की साइकिल को चेंज कर सकता है दोस्तों। मोटापा भी हमारे पीरियड्स लेट होने का सबसे बड़ा रीजन है। तो आप समझ गए होंगे कि वेट अगर कम है तब भी आपके पीरियड्स लेट हो सकते हैं। अगर आपका वजन आपकी हाइट से ज्यादा है तब भी आपके पीरियड्स आपको लेट हो सकते हैं। थर्ड, दिनचर्या में बदलाव, मीन्स जो डेली रूटीन है अगर उसमें थोड़े से भी चेंजेस आ गए तो उस वजह से भी आपके पीरियड्स लेट हो सकते हैं। मतलब कि जो भी आपका डेली रूटीन है, आप जो डेली करते हुए आ रहे हैं और वही चलता हुआ आ रहा है और अचानक से उसमें कोई चेंजेस आ गए दोस्तों आपके रूटीन में। जैसे आप जॉब करती हैं, आप दिन में काम कर रही हैं ऑफिस का और रेगुलर आपका यही रूटीन चल रहा है, आप दिन में ऑफिस जाती हैं, ऑफिस का काम करती हैं, अचानक से आपका जो रूटीन है, मतलब नाइट आप ड्यूटी करने लग गई हैं, नाइट टाइम पे आप सो नहीं रही हैं और दिन से अचानक से नाइट पे आपने मूव कर लिया, मतलब और पूरी रात चक्कर आप काम कर रही है, तो यहाँ पे जो है आपका जो रूटीन है, डेली रूटीन, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। मतलब जो दिन में आप कर रही थी, रात को आप सोती थी, वो चेंज हो के रात को आप पूरे टाइम जग रखी हैं। तो ये रूटीन जो है यहाँ पे आपके रूटीन में बदलाव आ गया है। ये चेंजेस की वजह से भी आपके जो पीरियड्स है वो लेट होते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं, अगर आप किसी फंक्शन, किसी शादी या फंक्शन में अपने घर से बाहर जाती हैं, वहां का एटमॉस्फेयर चेंज होने की वजह से भी आपके पीरियड्स लेट हो सकते हैं। पानी चेंज होने की वजह से आपके पीरियड्स लेट हो सकते हैं। तो होता क्या है, हमारे शरीर को जो है डेली रूटीन जो आप करते हुए आ रहे हैं उसकी हैबिट होती है दोस्तों। अचानक से आपकी दिनचर्या में चेंजेस आएगा तो हमारे शरीर को उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो इस हैबिट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है दोस्तों। तो उसकी वजह से हमारे जो पीरियड्स है, पीरियड्स की जो साइकिल है वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो धीरे धीरे जब आप अपने पुराने डेली रूटीन पे आने लगते हैं तो हमारे शरीर को वो शेड्यूल की हैबिट हो जाती है और धीरे धीरे आपके जो पीरियड्स है वो वही टाइम पे होने लग जाते हैं जो टाइम आपके पीरियड साइकिल का था दोस्तों। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है, अगर आपके डेली रूटीन में कोई भी चेंजेस होने लगते हैं तो उसकी वजह से भी आपके पीरियड्स लेट हो सकते हैं। फोर्थ, फर्स्ट थायराइड दोस्तों, पीसीओएस और पीसीओडी, मीन्स ये तीनों ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे हार्मोन्स को पूरी तरह डिसबैलेंस कर देती है और इसकी वजह से हमारे पीरियड्स, अगर आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो इसमें तो कभी ऐसा होता है कि हमारे पीरियड्स 2-2, 3-3 महीने लेट हो जाते हैं, मतलब होते ही नहीं है, या होंगे तो थोड़े थोड़े खुल के नहीं हो पाते हैं, या फिर 2-3 दिन महीना लेट चले जाते हैं। तो अगर इस तरह से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके पीरियड्स एक महीने बाद हो रहे हैं, 1 महीने में नहीं हो रहे हैं, 2 महीने में, 3 महीने में ऐसे हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको पीसीओएस या फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट इस सिचुएशन पे आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो कुछ मेडिसिन देते हैं और कुछ योगा आपको इसके लिए करना चाहिए, आराम से ठीक हो जाती है दोस्तों। तो अगर आपको थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो इस सिचुएशन पे आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी होगी, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। डॉक्टर जो भी मेडिसिन आपको देगा आपको खानी होगी। इससे आपके पीरियड्स धीरे धीरे टाइम पे होना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। फिफ्थ, बर्थ कंट्रोल पिल्स दोस्तों, गर्भ निरोधक गोलियां। तो दोस्तों अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स का बहुत ज्यादा सेवन करती हैं तो ऐसे में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन नामक हार्मोन जो है बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, जिससे आपकी ओवरीज एग रिलीज करना बंद कर देती है। तो ऐसे में या तो पीरियड्स बहुत कम आते हैं या फिर बहुत जल्दी जल्दी आने लगते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई महिलाओं को पीरियड्स 1 महीने में 2 से 3 बार हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन ये कि ज्यादा नहीं होते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं, बट एक महीने में 2 से 3 बार हो जाते हैं। और कितों को तो होते ही नहीं है, 1 महीना नहीं होते हैं, 2 महीना नहीं होते हैं। तो ये अगर आप ज्यादा बर्थ कंट्रोल पिल्स का सेवन करती हैं तो ये रीजन भी हो सकता है। 6th जो है दोस्तों वो है मेनोपॉज। ये मेनोपॉज जो होता है, ये जो होता है सबसे ज्यादा 40 से 45 की एज की महिलाओं में देखने को मिलता है। जब महिलाएं 40 से 45 की एज में आने लगती है, इस समय उनके शरीर में बहुत से हार्मोनल चेंजेस दिखाई देने लगते हैं दोस्तों। तो इस एज में जो है धीरे धीरे आपके जो पीरियड्स हैं वो अपने आप ही कम होने लगते हैं। दोस्तों ये थे पीरियड्स इरेगुलर होने के रीजन। तो इनको आप किस तरह से ठीक कर सकती है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको सबसे पहले स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको हैप्पी रहना है, जो चीज आपको पसंद है आप वो कीजिए, जो आपकी हॉबी है वो आप कीजिए। आपको डांसिंग, सिंगिंग जो पसंद है वो आप कर सकते हैं अपने को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए। साथ ही आप एक्सरसाइज डेली कीजिए, योगा कीजिए,
इससे आपका क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा, आपके हार्मोन्स बैलेंस बने रहेंगे। दोस्तों बहुत सी ऐसे योगा हैं जिससे आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो योगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आप सभी के साथ वो वीडियो भी बहुत जल्द लेके आऊंगी दोस्तों। और अगर आप पीरियड्स को नेचुरल तरीके से लाना चाहते हैं, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर की हुई है दोस्तों। ऊपर आई बटन में उस वीडियो को दे दूंगी, वहां जाके आप प्लीज उस वीडियो को वॉच कीजिए। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। आप अगर उसको एक बार बनाकर पियेंगी ना, एक दिन के अंदर आपके जो पीरियड्स हैं वो होने स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मैं खुद इसको ट्राई करती हूँ, कभी अगर मुझे ऐसी प्रॉब्लम लगती है तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप उसको ट्राई करके जरूर देखना। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा दोस्तों। सो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के कंटेंट मैं अपनी वीडियोस में लेके आऊं तो यार कमेंट करके मुझे नीचे बता सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो यार लाइक जरूर कर देना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। सो मिलती हूँ आप सभी से मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।